बिहार में संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन को जो है कि बार बार इम्प्लीमेंट किया गया, उसको बढ़ाया गया, इससे एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि कम से कम संक्रमण पे काबू पाने में बिहार बहुत हद तक सफल रहा। इसी को देखते हुए जिस तरीके से कल क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई थी और उसमें जो है कि एक हफ्ता फिर से और आगे बढ़ा देने का जो फैसला लिया गया, ये बहुत ही अच्छा था, खास करके बिहार के लिए। आपको हम बताते चले तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस तरीके से देखा जा रहा था, तो कई राज्य ऐसे भी थे जिसमें बहुत ज़्यादा संक्रमण था, कई एक ऐसे राज्य जिले थे जिनमें बहुत कम था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को लेकर के लॉकडाउन का एक जो उन्होंने लॉकडाउन 4 का जो निर्णय लिया, कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसमें जो 2 आदेश उन्होंने दिया कि जिस तरीके से जिस राज्य जिले के जो भी वहाँ के जिलाधिकारी हैं, वो वहाँ के संक्रमण के आधार पे अगर ज़्यादा संक्रमण है तो उसके हिसाब से वो अपना गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। इसी में हम बात करते हैं सिवान की, कि सिवान के लिए भी एक नया जो गाइडलाइन आया है, खास करके उन दुकानदारों के लिए जिनका दुकान जो है कि महीने रोज से बंद है और उनके लिए उनके सामने रोजी रोटी का जो सबसे बड़ा समस्या आ रहा है, उसको लेकर के। तो हम आज बात करेंगे कि कौन कौन सी दुकानें और किस किस दिन को खुलेंगी, इसलिए कि हर दुकानों को एक दिन बीट करके खोलने का जो आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, उसमें जिलाधिकारी का जो एक अपना आदेश आया हुआ है, उसमें जो है कि सभी दुकानों के लिए एक अलग अलग गाइडलाइन आया है। तो हम आपको बताते विस्तार से। तो जो प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें हैं, उनमें जो है कि आपको दूध की, मेडिकल फैसिलिटीज़, निजी क्लिनिक और ई कॉमर्स से जुड़ी हुई सामानें, सब्जियां, फल और जो पशु की चारा होती है, मोबाइल पार्ट्स का होता है, ये सारी चीज़ें, जो सर्विस सेंटर है, ऑटोमोबाइल्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रतिदिन खुलने वाली हैं, जिनका समय निर्धारित किया गया है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक। लेकिन अब उसमें भी कुछ बदलाव कर दिया गया है। उस बदलाव को लेकर के 6 से 2 बजे तक अब इसको खोलने का आदेश दिया गया है। दूसरी चीज़ें हैं कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। तो मैं आपको बताता चलूँ तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, कंडीशन, मोबाइल, कंप्यूटर, सैलून, पार्लर और आपको सोने और चांदी की दुकानें जो है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। उसी तरीके से अगर हम आपको बताते चले तो मंगलवार और गुरुवार और शुक्रवार को कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, तो आपको बताते चले इसमें रेडीमेड कपड़े की दुकानें, बर्तन, जूता, चप्पल, ड्राई क्लीनर्स, स्पोर्ट्स, खेल कूद की सामानें और जो भी जो चीज़ें छूट रही हैं, उन सबको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि इस 3 दिन इनको खोला जाएगा। और एक इसमें खास ध्यान, जो खास मतलब सरकार का जो आदेश है, उसमें यह है कि सभी दुकानदारों को जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पे पालन करना होगा और उसके बाद सैनिटाइजर का व्यवस्था करना होगा। मास्क जो लोग लगाए हैं उसके ऊपर भी उनको निगरानी करनी होगी कि वो लोग मास्क लगाए हैं कि नहीं। दुकानदारों को मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। तो आपको हम बताते चले तो जिस तरीके से सिवान जिला के लिए जो नया गाइडलाइन आया हुआ है, उसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, सैलून और सोने चांदी की दुकानें खुलेंगी। और उसके बाद मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रेडीमेड कपड़ा, बर्तन, जूता, चप्पल और आपको स्पोर्ट्स वगैरह की और खेल कूद की सामानें जो है कि ये 3 दिन मिलेंगी। तो ये है अभी का अपडेट जो अभी कोरोना के चौथे लॉकडाउन में आया हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम हर अपडेट से आपको करते रहेंगे खबर। शुक्रिया।